मंदिर के सामने खड़े अजय, रवि, दीपक और संजीव की सांसें तेज हो गई थी। मंदिर की टूटी फूटी दीवारें और घने जंगल की खामोशी उनके दिलों पर भारी पड़ रही थी। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अगर अब वापस गए तो हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जो होना है यही सामना करेंगे। चारों ने मसाले जलाई और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के भीतर की दीवारें खून से सनी हुई लग रही थी। हर जगह अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें इंसानों को यातनाएं देते हुए दिखाया गया था। यह सब क्या है? रवि ने घबराते हुए पूछा। अचानक मंदिर के कोने से एक जोर की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह वही गहरी और डरावनी आवाज थी जो पहले उन्होंने जंगल में सुनी थी। चारों ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर लाल रंग से शैतान के निशान बने हुए थे। जैसे ही वे ताबूत के पास पहुँचे, अचानक दरवाजे बंद हो गए और पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में चारों ने महसूस किया कि ताबूत से एक भयानक परछाई निकल रही है। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी है और देखते ही देखते शैतान उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी लाल जलती हुई आंखें और खौफनाक चेहरा देखकर चारों के होश उड़ गए। तुमने मुझे नींद से उठाया है, शैतान ने गुस्से में कहा। अब तुम सबकी मौत निश्चित है। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शैतान जोर से हंसा और उसकी हंसी से मंदिर की दीवारें कांपने लगी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने सदियों से इस जगह को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया है। जो भी यहाँ आया है उसने अपने प्राण गंवाए हैं और अब तुम्हारी बारी है। रवि ने डरते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। शैतान ने अपनी लंबी उंगलियों को हवा में लहराया और देखते ही देखते मंदिर का फर्श टूटने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगा। अजय ने जल्दी से दीपक का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। संजीव ने मंदिर के एक कोने में एक पुराना शिलालेख देखा। उस पर कुछ लिखा था, जो सत्य का सहारा लेगा वही इस शैतान से बच पाएगा। यहाँ लिखा है कि हमें सत्य का सहारा लेना होगा। संजीव ने चिल्लाकर कहा, सत्य? यह क्या है? अजय ने पूछा। हमें अपने डर का सामना करना होगा, हमें इसे दिखाना होगा कि हम उससे नहीं डरते, संजीव ने समझाया। शैतान ने उनके प्रयासों को देख लिया और भी गुस्से में आ गया। उसने हवा में हाथ लहराया और अचानक चारों को अलग अलग कोने में फेंक दिया। तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? यह संभव नहीं, यह असंभव है। अजय ने जोर से कहा, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। शैतान ने अजय की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में इतने साहसी हो तो मेरे साथ यह परीक्षा पार करो। लेकिन याद रखना, यहाँ सत्य की राह आसान नहीं है। मंदिर के बीचों बीच अचानक 4 दरवाजे प्रकट हुए। शैतान ने कहा, हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। अगर तुमने इन चारों दरवाजों को पार कर लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। अजय ने साथियों की ओर देखा और कहा, हमें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर हम डर गए तो हमारी हार निश्चित है। पहला दरवाजा खुला। जैसे ही वे अंदर गए, वहाँ एक गहरा कुआं था। कुएं के ऊपर एक पतला रस्सी का पुल था जो बहुत कमजोर लग रहा था। शैतान की आवाज गूंजी, अगर तुम यह पुल पार कर सको तो तुम्हें पहला दरवाजा पार करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन सावधान रहो, नीचे केवल मौत है। अजय ने सबसे पहले पुल पर कदम रखा। रस्सी इतनी कमजोर थी कि उसका हर कदम संतुलन बिगाड़ रहा था। दीपक और बाकी लोग डर से पीछे खड़े थे। डरो मत, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें तो हम यह कर सकते हैं, अजय ने कहा। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक टीम के रूप में पुल पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, पहला दरवाजा गायब हो गया। दूसरा दरवाजा खुला। अंदर सोने और चांदी की ढेर लगी हुई थी। चारों की आंखें चमक उठी। शैतान की आवाज आई,
अगर तुमने इनमें से कुछ भी छू लिया तो यह तुम्हारी मृत्यु होगी। दीपक ने कहा, यह आसान है, हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन लालच ने रवि को अपने चपेट में ले लिया। उसने एक सोने का सिक्का उठाने की कोशिश की और तभी एक बड़ा सा सांप प्रकट हुआ। सांप ने रवि की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे खींच लिया। यह शैतान का जाल है, हमें इससे बचकर चलना होगा। उन्होंने किसी भी चीज को छुए बिना दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। तीसरे दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही उन्हें अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। अजय ने अपनी माँ को रोते हुए देखा, दीपक ने अपनी मौत का दृश्य देखा और संजीव ने खुद को अकेलेपन में घिरा पाया। शैतान की आवाज गूंजी, तुम अपने डर से भाग नहीं सकते, इसे स्वीकार करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अजय ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, यह सब झूठ है, मैं इससे डरने वाला नहीं। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और तीसरा दरवाजा पार हो गया। आखिरी दरवाजे के अंदर शैतान खुद खड़ा था। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम में से एक को अपनी जान देनी होगी। यह सुनकर सभी चुप हो गए। तभी अजय ने कहा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, मेरे दोस्त बच जाए, यही काफी है। शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, यही तो मैंने चाहा था, बलिदान ही तुम्हारा सत्य है। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखना, मेरी नजर हमेशा तुम पर होगी। शैतान गायब हो गया और चारों मंदिर से बाहर आ गए। सूरज उग रहा था। गांव के लोग उनके लौटने की खुशी में दौड़ पड़े। अजय और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन एक बात उन्होंने समझ ली थी, साहस, सत्य और एकता ही शैतानी जैसी शक्तियों का सामना करने का सबसे बड़ा हथियार है।